हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेशन 22 और 24 वाले हैं और जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेशन 23 और 25 वाले हैं। ठीक है, तो इन बच्चों का थर्ड सेमेस्टर अब रनिंग में आ चुका है और इन बच्चों का जो है वो सेशन कंप्लीट हो चुका है। बट स्टिल इन बच्चों की जो है थर्ड सेमेस्टर में बैक थी, किसी स्टूडेंट्स की, किसी की फोर्थ में थी। ठीक है, तो उसका री एग्ज़ाम या फिर बैक पेपर कब होगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो ड्रॉप प्रैक्टिकल हो चुका था सेकेंड सेमेस्टर में, उसका रिजल्ट कब अपडेट होगा। और जो आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का री प्रैक्टिकल 14 अगस्त को हुआ है डीएस कॉलेज में, तो इसका जो री प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा ये हम इस वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, इधर बात करते हैं सेशन 23 और 25 वालों की। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इन बच्चों का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने सेकेंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल ड्रॉप कर दिया तो इसका री प्रैक्टिकल कब होगा। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर इन स्टूडेंट्स का जो हो चुका है, इसमें अगर किसी स्टूडेंट्स की री थी तो उसका री एग्ज़ाम कब होगा। और सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी स्टूडेंट्स की बैक या री आ चुकी थी तो उसका री एग्ज़ाम क्या होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी री और बैक और एक्स के जो एग्ज़ाम होंगे उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, चलिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ बीएड सेशन 22 और 24 वाले स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हम ब्रीफ में समझेंगे जल्दी में थोड़ा, है ना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो इसमें सिंपली क्या है, आप लोगों की बैक आई होगी एक थर्ड सेमेस्टर में और एक आई होगी फोर्थ सेमेस्टर में, जिन भी स्टूडेंट्स की बैक आई हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का जो री एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का नवंबर से दिसंबर 2024 इस साल के अंत में हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर जो फोर्थ सेमेस्टर का री एग्ज़ाम है, जिन भी स्टूडेंट्स की फोर्थ सेमेस्टर बैक है उनका जो री एग्ज़ाम होगा वो बेसिकली सिस्टमेटिक तरीके से चलें तो नेक्स्ट ईयर होगा। कब होगा? अप्रैल मई के आसपास होगा, इवन सेमेस्टर के साथ 2025। बट वही है कि यूनिवर्सिटी अगर एक साल डिले ना करे तो इससे पहले अगर आप लोगों का री एग्ज़ाम कराती है तो उसकी अभी कोई अपडेट नहीं है। बट अगर कराती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आपको मेरे साथ जुड़े ही रहना है। ठीक है, क्लियर होगा ये वाला डाउट कि थर्ड सेमेस्टर का जो री एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर से दिसंबर 2024 में होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स की थर्ड सेमेस्टर सेशन 22 और 24 वाले हैं उनकी बैक है। ठीक है, बैक पेपर की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ पर। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट्स की फोर्थ सेमेस्टर में बैक है ना, फोर्थ सेमेस्टर बैक है, तो उनका जो एग्ज़ाम है वो वैसे तो लास्टली नेक्स्ट ईयर अप्रैल टू मई जा सकता है और तभी होगा। और इससे पहले अगर यूनिवर्सिटी ना कराना चाहे, क्योंकि आप लोगों को लास्ट सेमेस्टर है आप लोगों का, तो फिर जब ये इन्फॉर्म करेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो अभी मान के चलिए आप लोगों का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है। ठीक है जी, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ सुनो, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर बैक वाले हैं, जिनकी एक या दो विषय में बैक है, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा ना नवंबर से दिसंबर के बीच में, तो यहाँ पर आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता है, जिस भी एग्ज़ाम पैटर्न पर बैक लगती है उसका री एग्ज़ाम उसी पैटर्न पर होता है। तो थर्ड सेमेस्टर वालों को री एग्ज़ाम, ओनली बैक वालों का री एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट ऐसा ही होता है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट जिन भी स्टूडेंट्स का थर्ड सेमेस्टर में एक्स का फॉर्म फिल होता है, एक्स का, और एक्स का मतलब होता है सारे एग्ज़ाम आपको फिर से देने होंगे, तो इन स्टूडेंट्स को अपने सारे एग्ज़ाम सब्जेक्टिव मोड में देने होंगे। मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। अब ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट जो एग्ज़ाम पैटर्न यूनिवर्सिटी का वो सब्जेक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स बैक वाले हैं उनका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, और जो भी स्टूडेंट्स एक्स का फॉर्म भर के एग्ज़ाम देंगे, मतलब सारे एग्ज़ाम देंगे थर्ड सेमेस्टर के, तो उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। तो यही सिस्टम होता है जो अभी तक होता आ रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी तब्दीली होती है आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो आप लोग साथ जुड़े रहना। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये वाला डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आप लोगों का ड्रॉप प्रैक्टिकल से लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स वो हैं जो अपने सेकेंड सेमेस्टर में, जिन भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था और उन्होंने अपना फोर्थ सेमेस्टर में री प्रैक्टिकल दिया था और उसके रिजल्ट अपडेट होने का वेट कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ड्रॉप कर दिया था और 14 अगस्त को डीएस कॉलेज अलीगढ़ में अपना री प्रैक्टिकल दे के आए हैं। तो ये बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो रिजल्ट है बेसिकली कब तक अपडेट हो जाएगा, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का हो, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का हो, तो आप मान के चलिए आप लोगों को जो रिज़ल्ट है वो 14 तारीख के
7 से 8 दिन बाद अपडेट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं मैक्सिमम टाइम बताऊं तो 25 अगस्त तक आप लोगों का रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा सेशन 22 और 24 वालों का, जिनका भी प्रैक्टिकल ड्रॉप था और वो रीप्रैक्टिकल दे चुके हैं। तो उनका जो रिज़ल्ट है वो 25 अगस्त के अप्रॉक्स या फिर आप मानिए लास्ट अगस्त तक भी आप लोगों को जा सकता है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई वाली चीज़। तो सिंपली कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो हो चुका है और उसके जो नंबर वगैरह ऐड होते हैं मार्कशीट में आप लोगों की नेट वाली में, वो आप लोगों के 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आप लोगों का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा डिले नहीं जाने वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंपल लाइन में ये है कि जो ड्रॉप प्रैक्टिकल का रिजल्ट है वो आपका अभी से मानो 10 दिन के अंतर्गत अपडेट हो जाएगा, आ जाएगा, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल या फिर टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है जी। तो आप लोग साथ बने रहना, साथ जुड़े रहना। ठीक है, ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया आप लोगों का सेशन 22 और 24 वालों को। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर सेशन 23 और 25 वाले स्टूडेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की, वो आपका आ चुका है। ठीक है, किसी स्टूडेंट्स का अगर प्रैक्टिकल ड्रॉप था ओनली, तो उसका जो रीप्रैक्टिकल है वो आपका नेक्स्ट ईयर 4th सेमेस्टर के मेन प्रैक्टिकल के साथ ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई वाली चीज़। जिन भी स्टूडेंट्स का सेशन 23 और 25 वालों का सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल ड्रॉप हो चुका है इस साल, ठीक है, तो आपके रिजल्ट में ए भी लिखा आ रहा होगा, है ना, और रिजल्ट पूरा नहीं होगा, आप लोगों का अपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसका जो रीप्रैक्टिकल है वो आपका नेक्स्ट ईयर 4th सेमेस्टर एग्जाम के साथ आपका रीप्रैक्टिकल होगा। जब भी 4th सेमेस्टर का आपका मेन प्रैक्टिकल होगा, उन्हीं के साथ आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का न्यू सेशन वालों के साथ प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकल से लेकर अब यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स की सेशन 23 और 25 वालों की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी, तो इसका जो री एग्ज़ाम है वो आपका इस साल के अंत में नवंबर से दिसंबर के बीच होने वाला है और होगा। और उससे पहले आप लोगों के री के फॉर्म वगैरह फिल होंगे आपके कॉलेज वालों के थ्रू। तो अपने कॉलेज को बता देना कि सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 1 या फिर 2 पेपर बैक है, तो उसका री एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होना है। वो आपसे पैसे लेंगे और आपका फॉर्म फिल कर देंगे और आप लोगों को फिर परीक्षा देनी होगी बैक पेपर की। ठीक है, और आप लोगों को जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा बैक वालों का वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा जितना मेरे को लगता है। बाकी ऑफिशियल अपडेट आने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। बट जिन भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर बैक का एक्स का फॉर्म फिल होता है, तो उनका री एग्ज़ाम जो है वो सब्जेक्टिव मोड पे ही होगा, क्योंकि आप लोगों का जो प्रेजेंट का RMPSU का एग्ज़ाम पैटर्न है वो सब्जेक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हुई, फर्स्ट सेमेस्टर जो बैक वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। नवंबर से दिसंबर के बीच एग्ज़ाम होगा थर्ड सेमेस्टर के साथ। ठीक है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के एक्स स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने सारे एग्जाम फिर से देने होंगे, इनका एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव रहेगा और एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच ही होने वाले हैं इस साल के अंत में। ठीक है जी, क्लियर हो गई वाली चीज़। अब यहाँ पर बात करते हैं जिन भी स्टूडेंट ने सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिया था, इनका री एग्ज़ाम कब होगा, तो आप लोगों का री एग्ज़ाम 4th सेमेस्टर के साथ होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न वही रहेगा। अगर बैक पेपर है तो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और अगर एक्स का फॉर्म फिल होता है सेकेंड सेमेस्टर का, तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न प्रेजेंट एग्ज़ाम पैटर्न में डिपेंड करेगा, जो कि हमें बाद में ही पता चलेगा RMPSU का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न हम कह नहीं सकते ऑब्जेक्टिव रहे या फिर सब्जेक्टिव रहे। फिलहाल का सब्जेक्टिव हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो आप लोगों के सभी डाउट मैंने क्लियर कर दिए, सेशन 22 और 24 वालों के भी और सेशन 23 और 25 वालों के भी। री प्रैक्टिकल बता दिए, री एग्ज़ाम बता दिए, सारा कुछ बता दिया। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी बचती है तो फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी आपके सारे डाउट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और स्पेशली आप लोग तो कर ही लें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर ही ये मैंने वीडियो बनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।